नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के खुदागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी की घटना का जिक्र कर सपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम करने के बावजूद चुनाव आते ही कुछ गुंडों की गर्मी बढ़ने लग जाती है। चुनाव परिणाम आने के बाद इन गुंडों की गर्मी धीरे धीरे शांत होती जाएगी। इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही असफाउल्लाह खान ने कहा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ इन क्रांतिकारियों का महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की, जिन्होंने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधीनता के लिए लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। जब लोग मानते थे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन इनका संकल्प था कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय होगा। और बहनों और भाइयों, आज उसी नए भारत में हम लोग जन्म लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ भारत के इन अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। लोकसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है और इस बीच प्रचार प्रसार भी जमकर हो रहा है। इस कड़ी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहराइच पहुंचे। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रमोद कृष्णम की ओर से कांग्रेस को लेकर किए गए बड़े दावे का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। देखिए, उनके पुरखे फिर से जन्म ले ले, तब भी उनकी मंशा जरूर है कि रामलला के जन्म स्थान से मंदिर हटा करके कोई स्मारक ढांचा खड़ा कर दो। उनकी मंशा जरूर है कि जम्मू कश्मीर से 370 वहां फिर वापस ला दो। उनकी मंशा जरूर है बाबा विश्वनाथ जी के धाम की दीवारें ढहा दो। लेकिन अब उनके पुरखे भी उतर आवे तो भी यह कर नहीं सकते। और 2047 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसलिए साइकिल पंचर है, हाथी दुबला हो गया है, पंजे को जनता ने मरोड़। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ अंबिका चौधरी भी मौजूद रहे, जिनका एक बयान भी सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 400 पार का नारा लगाने वाले आधे पर भी नहीं पहुंच रहे। तो वहीं दावा भी किया कि प्रदेश में बीजेपी 1/4 सीट जीतने की कोशिश कर रही है। पार्टियों में देखिए, प्रत्याशी का चयन करना और किन्हीं परिस्थितियों में प्रत्याशियों को बदला जाना, न ये पहली बार हो रहा है और न ये कोई एक पार्टी कर रही है। ये परिस्थितियों के हिसाब से नेतृत्व निर्णय करता है और कई बार आवश्यकता होती है प्रत्याशी बदले जाने की। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी समाजवादी पार्टी कोई आसपास कोई प्रत्याशी बदल रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। कल एक चर्चा हुई कि रामशरण वर्मा जी का चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रामशरण वर्मा जी प्रत्याशी हैं और लड़ेंगे। 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 11 और 12 मई को छुट्टी होने के चलते नामांकन नहीं किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी की सीट वीवीआईपी है। इस सीट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा के अतहर जमाल लारी भी चुनावी मैदान में है। वाराणसी की टीम ने तैयारी कर परिसर का निरीक्षण किया और पूरे कलेक्टर परिसर को सीसीटीवी से लैस किया गया है। लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन के बाद राजनाथ सिंह दूसरी बार लखनऊ पहुंचे। यहां वो समरसता सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने गुजरात में लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से लेकर किसानों और भारतीय जनता पार्टी के वादों का जिक्र किया। अध्यक्ष था, उन्होंने मुझसे कहा था कि राजनाथ जी, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक स्टैच्यू बनाना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने फैसला ले रखा है। और उस स्टैच्यू को बनाने में किसी एक स्थान से कोई लोहा अथवा कोई धातु नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि हिंदुस्तान के गांव-गांव से किसान जिस हल से अपने खेत की जुताई करता है, उसकी जो फाल होती है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर गांव का उस फाल का, जो लोहे की फाल होती है, यहां पहुंचना चाहिए और उसी स्टील से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया जाए। तो वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान पर स्मृति ईरानी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो क्या राम मंदिर बनता। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि पहले कांग्रेस और गांधी परिवार गरीब जनता की कमाई पर हाथ मारता था और आज वो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक भयावह सच, कांग्रेस के जो 32 साल के नेता रहे, उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख एक घिनौना सत्य राहुल गांधी का प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का यह आरोप है कि राहुल गांधी की यह मंशा है और गांधी परिवार की यह मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है। ये सब जानते हैं कि विशेषता रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह कराते हुए गांधी परिवार ने अदालत में भी दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, क्यों गांधी परिवार ने इसका खंडन।
प्रदेश की हॉट सीटों में से एक अमेठी में बीजेपी से लेकर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पहुंची और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में कहा, किशोरीलाल शर्मा काफी लंबे समय से अमेठी की जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लिहाजा लोग उन्हें वोट करेंगे। असभ्य बातें हैं, 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत असभ्य बातें हैं। और अमेठी की जनता सभ्य है, एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ, और उसका सबको आदत करना चाहिए। तो वहीं अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल आज प्रयागराज दौरे पर रहीं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो पीडीएम है। साथ ही अतीक अहमद की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश मीर जाफर हैं और बीजेपी पर इस हत्या का आरोप लगाया। लिहाजा उन्होंने कौशांबी की जनता का हवाला देते हुए कहा, जनता इस बार बदलाव चाहती है। लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई शिकस्त दे सकता है तो सिर्फ पीडीएम। उसको कहने के पीछे का आधार ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, अब जब 2 चरण पूरे होते होते भारतीय जनता पार्टी खुल करके हिंदू और मुस्लिम के अपने उस एजेंडे पे आ गई है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं और जिन्होंने एक तरफा मुसलमान का हमेशा वोट लेकर के सत्ता का स्वाद चखा है और चखना चाह भी रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से शांत हैं और मुसलमान का मां बोलने में भी डर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अवैध भूमि के केसेस में फंसे हुए हैं या जेल और बेल वाले लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई हराएगा और हरा सकता है तो पीडीएम, और इसीलिए जनता का आह्वान करते हैं कि पीडीएम का साथ। वक्त तो चला एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। आपको बता दें कि देश भर में चुनाव चल रहे हैं और इन्हीं में से एक फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। तैयारी पूरी है, कल सुबह से वोटिंग है और आज हर जगह, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के जो एजेंट फॉर्म हैं, बस्ता कहते हैं उसे, उसमें एजेंट फॉर्म होता है, वोटर लिस्ट होती है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एजेंट्स को किस तरह से क्या करना है, वो हर जगह पहुंच चुके हैं। उनकी चेकिंग भी हो चुकी है कि सही जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे, और सारे एजेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि वो सुबह 5:15 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से मायावती ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। यह दावा बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने किया। उनके मुताबिक पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। वो मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है, और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय, हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवाड़ जी हमको लगता है नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेके 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए,
वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में 2012 के चुनाव से पहले। ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं। भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान रामलला सरकार के लिए जन्मभूमि परिसर में ही भोग राग तैयार करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए परकोटे में ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परकोटे में बन रहे अन्नपूर्णा मंदिर में ही भोग बनाया जाएगा और यही भोग रामलला को लगाया जाएगा। परकोटे की कुल लंबाई जो है वो 795 या 800 मीटर की है। पहले परकोटा समझ लेना चाहिए। परकोटा मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए भी इसका उपयोग होगा और एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा की यह अंतिम दीवार। जी। इसीलिए परकोटे का जो डिजाइन है वो इस प्रकार है कि जो परिक्रमा करेंगे वो लगातार मंदिर की तरफ दर्शन करते रहेंगे और बाहर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनी हुई है। परकोटे में लगभग 112 झरोखे डिजाइन में है। और वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। यूपी में तीसरे चरण की चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल जो चुनाव होगा उसमें सबसे बड़ा जो सपा की प्रतिष्ठा वाली 3 सीटें ऐसी हैं जो मैनपुरी, संभल और बदायूं, यहाँ से सपा के जो है ज्यादातर कैंडिडेट को जीतने को उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये चुनाव का ऐसा है कि इसमें पहले से नहीं कहा जा सकता किसकी जीत होगी, क्योंकि सारे दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंके हुए हैं। यहाँ तक इन क्षेत्रों में खुद पीएम और सीएम ने इतनी सभाएं की हैं कि लोग जो है अब लगातार जो है उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का बड़ा भारी होगा। लेकिन फिर भी सपा भी जो है कहीं पीछे नहीं है और इंडिया गठबंधन भी लगातार काम कर रहा है। अब देखना ये चुनाव में क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल की वोटिंग जो है फिर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन गर्मी है, इस गर्मी में वोटिंग कैसे बढ़ेगी ये अपने आप एक सवाल है। वोटर को घर के निकालने के लिए प्रशासन को और पार्टी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा, तभी वोटर निकलेंगे, अन्यथा गर्मी के बहाने वोटर घर में ही आराम करेंगे। अब देखना है वोटर कितने निकलते हैं, परसेंटेज कितना बड़ा समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कल की जो है पोलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा पर हुए हमलावर। उन्होंने कहा कांग्रेस के युवराज अमेठी से पलायन हो गए हैं, राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है। उन्होंने आगे कहा स्मृति दीदी के साथ सभी जाति धर्म के लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिर्फ राजनीतिक पिकनिक मनाने आते हैं अमेठी। इनका अमेठी, रायबरेली और यूपी के से कोई नहीं है लेना देना। अमेठी में कोई लड़ाई ही नहीं, स्मृति एक तरफा चुनाव जीत रही है। उन्होंने आगे कहा दोनों चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण भी हम जीतने जा रहे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार की सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर साथ चलती है, इस तरह से बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने आगे कहा अमेठी की जनता से अपील की आने वाली 20 तारीख को स्मृति दीदी को मतदान देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। जौनपुर की लोकसभा सीट पे कश्मकश हुआ खत्म। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि जौनपुर की लोकसभा सीट पे अभी बाहुबली धनंजय सिंह जहां लड़ना चाहते थे, वहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किसी मामले में वो जेल चल गए, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी को बसपा से उम्मीदवार बना के श्रीकला रेड्डी को खड़ा किया था। लेकिन कल रात में, बीती रात में श्रीकला रेड्डी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं पूर्व सांसद बसपा से जो श्याम सिंह यादव हैं, उनको बसपा ने पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया। आज उन्होंने नामांकन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से
कृपा शंकर सिंह जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया। और वहीं सपा से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर सीट के लिए दावेदार हैं। देखने वाली बात यह है कि तीनों अपने आप में राजनीतिक दिग्गज हैं और लोकसभा सीट को लेकर के आए दिन लोगों में उम्मीदवार में ये कशमकश रहता है कि कौन आगे रहेगा कौन नहीं। लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा सीट किसके पाले में जाती है और कौन विजयी होगा, कौन उसका होगा सिपह सलार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ में मानी जा रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है इस तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने की बात करते हुए और साथ ही साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है, जिसको लेकर अब कल भाजपा का कहना है कि कल वहां के जो वोटर्स हैं महाराणा प्रताप के जो मूर्ति तोड़ने को लेकर कल बदला लेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल का जो 10 सीटें हैं उस पर कितनी भारतीय जनता पार्टी अपनी वापस सीटों पर पाएगी या फिर मैनपुरी बदायूं जैसे सीट काफी टफ इस बार मानी जा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विजय पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी इन तमाम जो सीटों पर एक बार फिर से नजर जिस तरीके से मेहनत की है या वो पाएगी। फिलहाल लोकसभा का चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा रियाज के साथ सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अपील करते वक्त भावुक हुए सपा नेता आपको बताते थे, दरअसल कानपुर देहात में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिसको लेकर अब कन्नौज लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। और ऐसे में सभी दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने प्रत्याशी की चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार वोट की अपील जनता से कर रहे हैं। इस दौरान सपा नेता विपिन शुक्ला का भावुक कर देने वाला एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर वो जनता से अपील करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे और भावुक हो गए और वहां पर भावुकता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कन्नौज लोकसभा सीट से एक तरफ गठबंधन से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ भाजपा से प्रत्याशी सुब्रत पाठक है। दोनों में रोमांचक चुनाव का माहौल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आगामी 4 जून को आने वाले रिजल्ट में किसके सर पर ताज कन्नौज लोकसभा सीट की जनता पहनाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। संगम नगरी प्रयागराज की आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जहां आरपीएफ रूटीन वे में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां चेकिंग करती है और गाड़ियों में उसी तरह रोज की तरह चेकिंग की जा रही थी। बता दें आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। विदेशी बिल्लियों की तस्करी करने वाले लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास से 17 बिल्ली मिली है। बता दें ये युवक जहां पटना से इन बिल्लियों को लेकर जा रहा था और इन बिल्लियों को गुवाहाटी ले जाना था, जहां पर इसे बेचा महंगे दामों में जाता। बता दें 17 पर्शियन बिल्लियों को लेकर एक युवक जा रहा था, जहां आरपीएफ ने ट्रेन में ब्रह्मपुत्र में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ये टोकरी में 17 बिल्ली के बच्चे मिले, जिन्हें आरपीएफ ने नीचे उतार लिया है और साथ ही युवक का चालान भी किया है। बता दें जहां इन बिल्ली के बच्चियों को रक्षा एनजीओ को अभी फिलहाल सौंप दिया गया है। आरपीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी है कि ये बिल्लियों को किस तरह से तस्करी करके ले जा रहे थे और महंगे दामों में पर्शियन बिल्ली को बेचा जाता है। इसके पीछे और कौन कौन है फिलहाल ये अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस गैंग में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल आरपीएफ के लिए बड़ी उपलब्धि है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनावा के पास तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, वहीं कार धू धू कर जल गया। कार में बैठे 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय व पुलिस की मदद से तीनों घायलों को प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां चल रहा है प्राथमिक उपचार। स्थानीयों की मदद से तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा जल रही आग के गोले की कार को बुझाने का प्रयास किया गया, वहीं घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची चिलबिला पुलिस, नगर कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिए हैं। वहीं ये दर्शनार्थी प्रयागराज के रहने वाले हैं और अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए थे, अयोध्या से लौट रहे थे। वहीं सोनावा के पास
तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। उधार के पैसे मांगने पर मेरठ में एक युवक को मौत की घाट उतार दिया गया। दरअसल युवक कल देर रात अपने घर से निकला था, लेकिन आज सुबह उसका शव एक प्लॉट में पड़ा मिला। युवक को कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से मौत की घाट उतारा गया था। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो वहां कोहराम मच गया। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया गया है कि जो मृतक है उसका नाम शाहिद है। शाहिद ने मोबिन नाम के एक अन्य शख्स को 22,000 रुपये उधार दिए थे, जिसके लेन देन को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। कल रात शाहिद अपने पैसे लेने के लिए मोबिन के पास गया था, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी हुई और मोबिन ने कुल्हाड़ी से वार करते हुए शाहिद को बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मोबिन की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ से सरफराज अहमद,